अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज हम कोलोफाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। कोलोफाइलम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ख़ास तौर पर इसको जो इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में हम बिलतरतीब बात करेंगे। तो ये छोटे जॉइंट में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी उंगलियों में या उसकी जो हड्डियां हैं या गांठें हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है और पेन होता है तो उसमें ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और 30 में अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपकी कलाई में दर्द है और पीरियड के डेज हैं तो स्पेसिफिक उसके लिए सवाडीला ही काम आएगी, उसमें ये काम नहीं आएगी। अगर किसी को लकोरिया है तो उसमें भी कोलोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। यूट्राइन अगर वीक है, यूट्रस वीक है, तो उसके लिए भी कोलोफाइलम ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है लकोरिया की वजह से, तो उसके लिए भी अगर डॉक्टर ये बता देता है कि आपको लकोरिया है, इसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो कोलोफाइलम 30 अगर आप सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप लेते रहेंगे तो आप कंसीव कर पाएंगे। अगर आपको यूट्रस जो है वो मूव हो गई है और पीछे की तरफ निकल जाती है तो उसके लिए भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रोलैप्शन हो रही है, तो तब भी कोलोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। जो छोटी बच्चियां होती हैं अगर उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तब भी कोलोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके जिस्म में दर्द होता है और स्पेसिफिक एरिया में नहीं होता बल्कि शिफ्टिंग पेन होता है कि कभी शोल्डर में दर्द है तो कभी बाजू में दर्द है, कभी इसी तरह पेट में चला गया, कमर में या टांगों में आपके दर्द आ गया, अगर इस तरह का आपको बार बार दर्द है और शिफ्ट होता रहता है दर्द, तो उसमें भी अगर आप कोलोफाइलम इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लकोरिया की वजह से कमर में दर्द है और बहुत ज़्यादा आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो हम कोलोफाइलम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लकोरिया ब्लीड में फ़र्क नहीं लगता, लकोरिया भी ब्लीडिंग जैसा ही हो रहा है, समटाइम लोगों को इस तरह भी प्रॉब्लम होती है कि पूरा महीना ही उनको ब्लीडिंग होती रहती है, मगर वो ये समझते हैं कि ये ब्लीड हो रहा है जबकि वो ब्लीड नहीं, लकोरिया होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती है और डॉक्टर डिफ्रेंशिएट कर पाया है कि ये लकोरिया है तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है। और जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वहाँ पे थ्लेप्सी बुर्सा बहुत अच्छा काम करती है, मगर थ्लेप्सी बुर्सा को हम क्यू के फॉर्म में लेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ओवर ब्लीडिंग के लिए। अगर आपको पेन बहुत शदीद हो रहा है और बार बार आपको कड़ल से पड़ जाते हैं तो उसमें भी कोलोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अहम बात जो हम सबको तकरीबन बहुत ज़्यादा होती है और उसके बारे में हमें कंसर्न भी होता है, अगर आपको पीरियड में प्रॉब्लम आ रही है, साइकिल आपका नीट नहीं है यानी कि सही टाइम पे नहीं होता, या पीसीओस की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम है और स्किन में डिस्कलरिंग हो रहा है, 2 तरह का रंग है आपका, माथे का काला हो रहा है आंखों के नीचे से, या आपका कलर जो है वो ख़राब हो रहा है पीरियड की वजह से, तो आप कोलोफाइलम 30 लेंगे तो 1 से 2 महीने में आपका जो ये डबल टोन कलर है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सीपिया भी अगर साथ में लेंगे तो ये डिस्कलरिंग के लिए सीपिया और कोलोफाइलम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक और बात, अगर आपको पेन ज़्यादा है और ब्लीड कम हो रहा है या पेन के साथ ही आपको ब्लीड ओवर हो रहा है, प्रोफ्यूज हो रहा है, तो दोनों सूरतों में ही आपके लिए कोलोफाइलम बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। समटाइम हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं मेरे हाथ पांव कांपते हैं, और वो बज़ाहिर नहीं कांप रहे होते मगर उनके इंटरनल बॉडी यानी जिस्म के अंदर से कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसे फील होता है जैसे जिस्म और हाथ पांव जो है वो कांपते हैं। जलसीमियम में भी इस तरह से होता है, मगर आपको अगर शिवरिंग सी फील होती है या आपसे कुछ उठाया नहीं जाता या थकन आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो कोलोफाइलम इसके लिए डेफिनेट मेडिसिन है। अगर बच्चे के दूध पिलाने का टाइम आ गया है यानी लैक्टेशन पीरियड आपका चल रहा है कि आपका बच्चा दूध पी रहा है, उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि कोलोफाइलम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे पहले भी नॉर्मल डिलीवरी पर मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। ये सिर्फ होम्योपैथी को ही हासिल है, ये अरूज हासिल है, और ये एक मिरेकल है कि कोलोफाइलम से नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके अलावा पेनलेस डिलीवरी होती है, इससे पेन नहीं होते हैं। साथ में मैं और भी मेडिसिन आपको बताऊंगी कि शबाबे की बायो 26 जो है और बीएम का नंबर जो है 253, इन दोनों से नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है
और उसके साथ साथ बच्चा जो है वो अपने ही जगह पर आ जाता है। बहुत सारे लोग इसलिए ऑपरेट करवाते हैं कि बच्चे की जो नॉर्मल जगह है उस पर नहीं है, बच्चा जो है वो टेढ़ा है, उसकी वजह से हमें ऑपरेट करना पड़ रहा है। जबकि ये एक माफिया है। इसको माफिया को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी की अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे माफिया जो बार बार आपको ऑपरेट की तरफ लेके जाते हैं कि आपका ऑपरेट होना चाहिए, जो कि खुद बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है और माँ के लिए भी, और बच्चे की डिलीवरी के बाद माँ के अगर पहले बच्चे हैं और बाद की, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। जिन लोगों के सीजर हो चुके हैं उन लोगों को मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों या आपके इर्द गिर्द कोई है और उसको नॉर्मल डिलीवरी की प्रॉब्लम हो रही है या उनका बच्चा जो है वो आड़ा है, तो वो कोलोफाइलम अगर शुरू के दिनों में 30 लेते रहेंगे और लास्ट के दिनों में पावर बढ़ा लेंगे, या अपने इर्द गिर्द कोई अच्छा मुस्तनिद डॉक्टर है उससे अगर वो पूछ लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पल्सटीला 1 अगर आपके बिल्कुल 36 से 38 हफ्ते हो चुके हैं, अगर आप उसकी हैवी डोज 2 से 3 बार लेते हैं तो उससे भी नॉर्मल और पेनलेस डिलीवरी होती है। कोलोफाइलम से भी होती है। मजीद मैं यहाँ पे मेडिसिन के नाम भी लिख दूंगी और उनकी पिक भी लगा दूंगी, आप लोग उसको ले सकते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको खरीद सकते हैं। उसके अलावा बच्चे पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता या बच्चे की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये बिल्कुल हार्मलेस जो मेडिसिन है उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, उन लोगों को ये भी मिथ है कि होम्योपैथी जो है अगर लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसका साइड इफेक्ट होता है, जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट होता है, मगर इस मेडिसिन का बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सेफ मेडिसिन है। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि चाइल्ड ब्रीच जो है वो सही मकाम पर यानी बच्चा नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। मगर आप कोई भी आपके करीबी डॉक्टर है आप उससे रजू करें, उससे कंसल्ट करके फिर उसके बाद आप ये मेडिसिन शुरू कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।